बहुत अच्छी लगी मुझे तो ये 2-3 पंक्ति। ठीक है साहब, कथा तो हम लोग सुनते सुनाते हैं ही, लेकिन मेरे को तो इतनी बात, मेरी बुद्धि बहुत उल्टी और छोटी चलती है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा सोचती नहीं हूँ। पर मेरे को इतनी सी बात समझ में आई, मनुष्य के सुखी जीवन का एक ही सार है कि ना तो मैं अपने भूतकाल को बदल सकता हूँ, ना मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूँ। तो इन दोनों के चक्कर में अपने वर्तमान को बर्बाद करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं आज जैसा हूँ अगर उसमें संतुष्ट हूँ। बहुत सारे लोग तो खाली इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये जमा कर लेंगे तो 15 दिन बाद गुलाब जामुन खाएंगे, 1 महीने बाद रसगुल्ला खाएंगे। उसके चक्कर में जो दाल रोटी आज मिल रही है उसका सम्मान करना लोग भूल जाते हैं और उसी के चक्कर में दुखी हो जाते हैं। और वह भगवान से हाथ जोड़ के कहते बोले बहुत दुख दे दिया, बहुत दुख दे दिया। जिंदगी दी आपको भगवान ने, बड़े भाग्य। रामचरितमानस, क्या गजब बात कही राम जी ने। भाग्यशाली हो तुम जो इंसान बन के आए हो। पढ़ना माताओं घर जाके उत्तरकांड 42वां दोहा दूसरी चौपाई गोस्वामी जी ने लिख के कहा और राम जी बोल करके गए। ये बात कोई पंडित विद्वान ने थोड़ी बोली है, साधु संत ने खुद राम जी ने कही। बोले मनुष्यों, वो रोने लगे सब, बोले भगवान हमारो अब कहीं होएगा, कहीं होएगा, कहीं होगा। भगवान ने कहा सब छोड़ो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुम मनुष्य बन गए हो, इससे बड़ी और कोई बात दूसरी नहीं है। मेरे को तो कोई कहता है ना कि वर्षा जी उद्धार कैसे होगा, मैं कहती हूँ क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। उद्धार हो भी जाएगा तो क्या निहाल हो जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे उद्धार। मेरे को समझ में नहीं आती है बात। हर कोई बस एक ही चक्कर में बोले उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। कहाँ जाओगे उद्धार करके। ये मौका मिला है जिंदगी जीने का, ये अभी जो मिला है। उद्धार में भी कौन सा न्याल है, कौन से उद्धार की बात कर रहे हैं अपन। ये उद्धार ही तो है। मनुष्य जिंदगी के बाद उद्धार नहीं होता। पीछे तक के बैठे लोग जिनको ठीक लगे वही समर्थन करना, वरना बिल्कुल मत करना। और मेरी बात में आना मत। गीता पढ़ना 2 अध्याय 20वां श्लोक, नम्रियते जायते वा कदाचन न भूत्वा भविता वा न भूय। एक बात बोलने जा रही हूँ मैं इस पंडाल से। मनुष्य जीवन पाने के बाद उद्धार नहीं होता, उद्धार होने के बाद ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जिन लोगों उद्धार तो नहीं होता तो अब तक कीड़े मकोड़े बन करके पता नहीं कहाँ पड़े रहते, जानवर बन करके इधर उधर भटक रहे होते। ये उद्धार हो गया, इसलिए तो इतनी ताकत दे दी भगवान ने कि भागवत के पंडाल में आके तो बैठ गए कम से कम। ये तो भगा देते लोग अपने को भी। वो आता है एक जंतु इधर, अपने जाने के बाद वही घूमता है इधर। सारे मंडल खा गया हो, बनाए थे इधर, आप जो रख के जाते हो सब खा जाता है वो। बोले 3 घंटे पंडाल आपका, उसके बाद हमारा। फिर समिति वाले आते हैं भगाते, बोले ये कहाँ से आएगी यहाँ। यही तो बात है। वो तो तरस रहा है, वो देख करके हंसता होगा कि मैं तो जानवर हूँ तो भी पंडाल में आना चाहता हूँ। वो कौन लोग होंगे जो यहाँ सामने से निकल जाते होंगे, लेकिन 2 मिनट उनके पास यहाँ बैठने का टाइम नहीं है। जिंदगी तो भाग रही है, क्या है। आप कथा सुनो नहीं सुनो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। आप कथा सुनो नहीं सुनो उससे आपको भी क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये जो आज आपको मिला है ये बार बार मिलने वाला मत सुनो। आप कथा, आपको कथा नहीं सुननी आप मत सुनो। मैंने कभी नहीं कहा कि सुनोगे तो ये उद्धार होगा। मैंने तो कहा पढ़ लो घर पे। मैं तो इसलिए कहती हूँ पढ़ो आप गीता। 2 अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ लीजिए माताओं, आप पढ़नी चाहिए गीता आपको। पढ़ो साहब, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे पुराण पढ़ो। इन बच्चों को भी सिखाओ, वरना बहुत गलत जा रहा है इस समय। हमारा जो समय है वो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। इनको पढ़ना सिखाओ। कब देखा आपने किसी को किताब हाथ में लेकर के पढ़ते हुए। हर कोई वो 5वें वेद में उलझा हुआ है, सब लेके बैठे हैं। कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, पता नहीं क्या, पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, मतलब नहीं बोलना चाहिए मेरे को ये बात। आप किसी व्यक्ति के पास बैठे रहो, उसको पता भी नहीं रहेगा कि आप उसके पास बैठे हो, और वो उससे बात करता रहेगा जो पता नहीं कहां दूर बैठा हुआ है। ये हकीकत है आज की, नहीं क्या माता। आप अपने जवान लड़के से 25 साल के 30 साल के लड़के से आप बात करते रहो, बेटा रोटी कैसी बनी, और उसका एक हाथ तो यूं, बोले हाँ बढ़िया है। मत दो भोजन, भोजन देना बंद कर दो, बोले मोबाइल खाओ आप। नहीं सही बात है, स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो हेडफोन कान में लगा के आने वाला आ रहा, जाने वाला जा रहा, इनको कोई मतलब नहीं है। बढ़िया जेब में भी नहीं आया इतना बड़ा मोबाइल लेकर के, और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि स्टेटस इसी को कहते हैं कि बड़ा। ये मेरे को थोड़ी मतलब है आप कुछ भी करो, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ। आज कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है, बोले कहाँ, बोले आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, पता चला पहुंच गया।
नहीं सही, आधे से ज्यादा एक्सीडेंट आज मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। पता ही नहीं है उसको किधर बात कर रहा है, खबर ही नहीं है उसको। मोबाइल के चक्कर में खाली बस माता हूँ, ठीक है आप समझ रहे हो। मोबाइल ने, ये टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमको सुविधा दी होगी, हमको हमारे लिए ठीक है सुविधा कर दी होगी कि सबसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, सबसे कनेक्टिविटी बढ़ गई हमारी, दूसरे लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ गई। भले ही छोटे भाई के ऊपर केस चल रहा हो कोर्ट में, भले ही बड़े भाई से कभी बात नहीं की हो, लेकिन मोबाइल से तो सोशल हो गया इंसान, सबसे जुड़ा हुआ है। आपस में जो पास बैठा हुआ है उससे कभी प्यार से बात की नहीं, और मोबाइल के चक्कर में आधी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोग। आधे से ज्यादा एक्सीडेंट इस चक्कर में हो रहे हैं। फोन लगा करके पूछा किसी ने कि कितना, आपने देखा नहीं अभी 2019 में कितने लोग सड़क हादसों के अंदर, कब से, जब से मोबाइल आया। मैं मोबाइल के विरोध में नहीं हूँ, नहीं, मैं आधुनिकता के विरोध में नहीं हूँ, विकास के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन समझो तो सही कि हम कितनी सुंदर अच्छी जिंदगी सड़क पर जानवरों की तरह मर जाते हैं लोग, केवल इसलिए क्योंकि उनका ध्यान मुकाम पे नहीं था। क्यों, क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई है, ऐसा क्यों बदल रहा है समय। मुझे बहुत नहीं बोलना चाहती हूँ मैं ये सब बातें, लेकिन मैं वो चौपाई पढ़ती हूँ ना तो मेरे को याद आता है, बड़े भाग्य मानस तन पावा। आपको आगे जाके स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कोई लोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जो मिल गया है ये तो अगली बार मिलने वाला नहीं है, ये तो पक्का है। ये जो अब मिला फिर मिलेगा क्या माता, बताओ आप। भगवान ने आंखें दे दी है दुनिया देखने के लिए, कान दे दिए जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। रामचरितमानस ये अयोध्या कांड में 128वां दोहा, सब चौपाई पढ़ो आप, सब बढ़िया है। जिनके श्रवण समुद्र, जो कान से सुनेगा, जो आंख से अच्छा देखेगा, जो जीवा से अच्छा बोलेगा, जो दिल से अच्छा सोचेगा, जो दिमाग का सही उपयोग करेगा, वो इंसान धन्य हो जाए।